एक व्यापारी एक दिन बाजार में गया और उसने एक बहुत ही अच्छी नस्ल का ऊंट देखा। ऊंट को देखते ही उसके मन में विचार आया कि यह ऊंट तो मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। उसने ऊंट की कीमत पूछी और थोड़ा मोल भाव करने के बाद आखिरकार व्यापारी ने वह ऊंट खरीद लिया। जब वह ऊंट लेकर घर पहुंचा तो उसने अपने नौकर से कहा कि ऊंट की काठी उतार दो। नौकर ने जब ऊंट की काठी उतारी तो उसने काठी के नीचे छिपी एक छोटी मखमली थैली देखी। यह देखकर वह चौंक गया। वह तेजी से अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, मालिक देखिए, ऊंट की काठी के नीचे से यह छोटी सी मखमली थैली मिली है। मैंने इसमें देखा तो बेशकीमती हीरे चमक रहे थे। जब व्यापारी ने मखमल की थैली में पड़े हुए बेशकीमती हीरे देखे तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत कहा, यह थैली निश्चित रूप से उस व्यक्ति की है जिसने मुझे ऊंट बेचा था। मुझे तुरंत जाकर यह थैली उससे वापस कर देनी चाहिए। यह सुनकर नौकर मन ही मन सोचने लगा कि उसका मालिक कितना मूर्ख है। उसने साहस जुटाकर कहा, मालिक आप यह थैली वापस क्यों कर रहे हैं? किसी को भी पता नहीं चलेगा, और अगर पता चले तो भी आप कह सकते हैं कि ऊंट बेचने से पहले उसे अपनी संपत्ति की जांच कर लेनी चाहिए थी। व्यापारी ने गंभीरता से नौकर की ओर देखा और कहा, नहीं, मैंने केवल ऊंट खरीदने की कीमत चुकाई है, इसलिए मैं सिर्फ ऊंट ही रखूंगा। यह संपत्ति मेरी नहीं है, मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। इतना कहकर व्यापारी थैली लौटाने निकल पड़ा। जब वह ऊंट के पुराने मालिक के पास पहुंचा और उसे बताया कि ऊंट की काठी के नीचे छिपी यह मखमली थैली हीरों से भरी थी और वह इसे लौटाने आया है, तो ऊंट के पुराने मालिक की आंखों में कृतज्ञता का भाव उमड़ आया। उसने व्यापारी का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने अपने कीमती हीरे ऊंट की काठी में रखे थे। आप सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। आप इस थैली में से अपनी पसंद का कोई एक हीरा रख सकते हैं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने ऊंट को उसकी उचित कीमत देकर खरीदा है। अब मुझे इसके बदले में किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं बस आपकी संपत्ति जो गलती से मेरे पास आ गई थी वह आपको वापस करने आया हूँ। ऊंट का पुराना मालिक फिर भी जोर देकर कहने लगा कि वह कम से कम एक हीरा तो रख ही ले। आखिरकार व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम था कि आप मेरी ईमानदारी देखकर उदारता दिखाएंगे, इसलिए इस थैली को आपको लौटाने से पहले मैंने जौहरी से सबसे कीमती 2 हीरे पहले ही चुनकर निकाल लिए हैं। यह सुनते ही ऊंट के पुराने मालिक के हंसते चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। उसने तुरंत थैली को खोलकर हीरे गिनने शुरू किए। जितने हीरे उसने पहले थैली में रखे थे वे सारे के सारे हीरे उसमें मौजूद थे। वह परेशान होकर व्यापारी की ओर देखकर बोला, आप कह रहे हैं कि आपने सबसे कीमती 2 हीरे पहले ही निकाल लिए हैं, लेकिन थैली में जितने हीरे थे वे सारे वैसे के वैसे हैं, एक भी हीरा गायब नहीं है। व्यापारी ने फिर से हंसते हुए कहा, भाई साहब, मेरे पास जो 2 अनमोल हीरे हैं वे मेरी ईमानदारी और निस्वार्थता है, और मुझे इन ईमानदारी और निस्वार्थता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी वस्तु देखकर हमारी ईमानदारी डगमगाने लगती है, या हमें कहीं किसी से कोई वस्तु मुफ्त में मिल जाए तो हमारे मन में लालच घर कर लेता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के जमाने में ईमानदारी और निस्वार्थता ये 2 गुण वास्तव में अनमोल हीरे हैं, और जिसके पास ये दोनों हीरे होते हैं उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। इसलिए हमें इन दोनों अमूल्य हीरों को कभी नहीं खोना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में सच्चाई और निस्वार्थता ही असली दौलत है। अगर हमारे पास ये गुण हैं तो हम सच्चे अर्थों में धनी हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संपत्ति क्यों न मिले, हमारे आंतरिक मूल्यों को कभी खोना नहीं चाहिए। यही असली खजाना है।